नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का और जानते हैं उसकी रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानी। सोचिए, एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी नींव ही एक डिवाइन इंटरवेंशन पर रखी गई हो। एक ऐसी जगह जहां अच्छाई ने बुराई पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। और कमाल की बात यह है कि इस जगह की शक्ति समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि आज भी ये मान्यता है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लोगों को उनके सबसे गहरे डरों से आज़ाद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये वो दिव्यधाम है जहां खुद भगवान शिव नागों के स्वामी बनकर प्रकट हुए थे। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये पवित्र स्थान है कहाँ और इसके नाम का इतना खास मतलब क्या है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, देवभूमि द्वारका जिले में। जो द्वारका शहर है ना, बस उससे कुछ ही किलोमीटर दूर। और एक खास बात, यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप प्रकट हुआ है। नागेश्वर, इस नाम का मतलब ही है नागों के ईश्वर, यानी सर्पों के स्वामी। और ये नाम असल में भगवान शिव की उस परम शक्ति का प्रतीक है जो हर तरह के जहर, डर और नेगेटिविटी पर जीत हासिल कर लेती है। अच्छा, इस मंदिर की एक और बहुत बड़ी पहचान है। मंदिर के बाहर भगवान शिव की 80 फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति। सोचिए, वो शांत माहौल, समंदर से आती हवाएं और बीच में ये प्रतिमा दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है। अब देखिए, हर बड़े तीर्थ की तरह नागेश्वर के पीछे भी एक बहुत पावरफुल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास और भक्ति के बारे में है। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत पहले दारुकावन नाम के एक जंगल में दारुका नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसने सुप्रिय नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त को और भी कई लोगों के साथ बंदी बना लिया। लेकिन सोचिए, कैद में होने के बाद भी सुप्रिया का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। वो दिन रात बस एक ही मंत्र जपते रहे, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि गहरी श्रद्धा थी। और कहते हैं ना, जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान जरूर सुनते हैं। बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही उस राक्षसी ने सुप्रिया को मारने का हुक्म दिया, ठीक उसी पल आसमान में एक जोर की गड़गड़ाहट हुई, धरती कांपने लगी और अपने भक्त को बचाने के लिए खुद भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सिर्फ अपने भक्त को ही नहीं बचाया, बल्कि अपने त्रिशूल के एक ही वार से दारुका के पूरे आतंक को खत्म कर दिया। और फिर उसी जगह पर वो हमेशा हमेशा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और इसी दिव्य घटना की वजह से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को आज कुछ खास तरह की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ की पूजा इतनी पावरफुल और असरदार क्यों मानी जाती है? इसका जवाब महादेव के दिए एक वरदान में छिपा है। देखिए, महादेव ने ये वरदान दिया था कि जो कोई भी यहाँ सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे हर तरह के जहर और डर से मुक्ति मिलेगी। खासतौर पर यहाँ की पूजा को काल सर्प दोष दूर करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये ज्योतिष में एक ऐसी ग्रह दशा होती है जो जिंदगी में कई मुश्किलें ला सकती है। और सिर्फ यही नहीं, भक्तों को संतान सुख और अकाल मृत्यु से सुरक्षा का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। सुप्रिया की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। सोचिए, जब उनके पास कोई ताकत, कोई हथियार या दुनिया का कोई भी सहारा नहीं था, तब सिर्फ भगवान शिव पर उनका अटूट विश्वास, वही उनकी ढाल बना। ये हमें दिखाता है कि सच्ची आस्था में असल में कितनी ताकत होती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में सारे दरवाजे बंद लगने लगें, जब सारे सहारे छूट जाएं, तो क्या वो अपना विश्वास ही है वो आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति जो हमें बचा सकती है? हर हर महादेव।